वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग से संबंधित 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जिसे आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आज का हम लेते हैं, बैंक एक डैश हैं। ठीक है, बैंक क्या है? तो बैंक एक तरह से इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं। ठीक है, जो ऋण देने वाला होता है और ऋण लेने वाला होता है, या हम कह सकते हैं कि एक निवेशकर्ता और एक बचतकर्ता जो होता है, उनके बीच में मध्यस्थता का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? बैंकों के द्वारा। ठीक है, बैंक क्या करते हैं? जनता से जो पैसा होता है उसको संग्रहित करते हैं और उत्पादन कार्यों में, एक तरह से उत्पादन कार्यों के लिए वो क्या करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं। इसलिए मध्यस्थता का कार्य करते हैं। तो बैंक एक तरह से क्या कहलाते हैं? वित्तीय मध्यस्थ हम उनको कह सकते हैं। अगला देखिए सेकंड, बैंक वह संस्थान है जो कि उन जमाओं का संग्रहण करते हैं जिन्हें चेक द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बैंक एक तरह से क्या होते हैं? जो जनता की जमाओं को स्वीकार करने का कार्य करते हैं, संग्रह करने का कार्य करते हैं, और जिसे चेक द्वारा कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जब जनता को आवश्यकता होती है उस पैसे को वो आवश्यकता के अनुसार चेक के माध्यम से कभी भी निकाल सकता है। अगला है, बैंकों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, बैंक क्या करते हैं? जो व्यापारिक बैंक हम होते हैं, कॉमर्शियल बैंकों की बात कर रहे हैं, तो व्यापारिक बैंक एक तरह से क्या करते हैं? लोगों की, जनता की जो पैसा होता है उनको जमा संग्रह करने का कार्य करते हैं, और जो उत्पादक होते हैं उनको एक तरह से उधार देने का कार्य करते हैं। लेकिन ब्याज की दर जो लेंगे वो एक तरह से क्या लेंगे? उत्पादकों से या निवेशकर्ताओं से वो ज्यादा ब्याज की दर वसूलते हैं, जबकि जिन लोगों का पैसा जमा होता है इनसे वो कम ब्याज दर उनको देते हैं। मतलब लाभ कमाना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला देखिए, केवल बैंक शब्द का उपयोग किन बैंकों के लिए किया जाता है? हम बोलचाल की भाषा में बैंक शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए लेते हैं? जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक हो, जो हमने आसपास देखते हैं, जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पीएनबी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो बैंक है ये कौन से हैं? व्यापारिक बैंक कहलाते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। इनके लिए हम क्या करते हैं? बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है, केवल वाणिज्यिक बैंक जो है वो बैंक शाख का सृजन करते हैं। ठीक है, जो शाख का सृजन किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बैंकों के द्वारा। कौन से बैंकों के द्वारा? वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, जो जनता की जमाओं को स्वीकार करके उत्पादकों को उत्पादन कार्य के लिए उधार देते हैं, उन बैंकों के द्वारा। अगला है, चेक उपलब्ध करवाना केवल किन बैंकों की विशेषता है? ठीक है, तो जो चेक की सुविधा दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। व्यापारिक जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों को, जिनका खाता होता है उनको चेक के माध्यम से वो कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला है, कौन सा बैंकों का अनिवार्य कार्य नहीं है? ठीक है, बैंकों का कार्य इनमें से कौन सा अनिवार्य नहीं है? तो बैंक जो है वो चेकों का उपयोग करते हैं, जमाओं का संग्रहण करते हैं, ऋण प्रदान देने का कार्य करते हैं। ये सारे एक तरह से अनिवार्य कार्य कह सकते हैं। न्यासी, ट्रस्टी के रूप में उसकी जो भूमिका होती है वो अनिवार्य कार्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ आपका इसमें सही होना चाहिए। अगला है, बचत एवं चालू खाते की जमाएं किस प्रकार की जमाएं कहलाती हैं? ठीक है, सेविंग और करंट अकाउंट में लोगों को जो डिपॉजिट्स होती हैं, जमाएं होती हैं, वो एक तरह से उनके मांगने पर देय होती हैं, इसलिए उनको डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है, मांग जमाएं कहा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका। अगला है, समय जमाओं में किस प्रकार की जमाएं सम्मिलित की जाती हैं? टाइम डिपॉजिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो बैंकों में सावधि जमा खाता होता है, एफडी की जो हम बात करते हैं, उन जमाओं को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। अगला देखिए, किस खाते में जमाओं पर ब्याज देय नहीं होता है?
ठीक है, बैंकों में लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट होता है जिनमें बैंकों के द्वारा ब्याज दिया जाता है। रिकरिंग अकाउंट होता है संचय खाता, उसमें ब्याज दिया जाता है। चालू खाता जो करंट अकाउंट होता है जो व्यापारी वर्गों के लिए खोला जाता है, उस पर किसी प्रकार का ब्याज दे नहीं होता है। अगला है, एक व्यापारिक बैंक का मूलभूत कार्य कौन सा है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन कौन सा है। प्राथमिक कार्य अगर हम देखें इसमें तो प्राथमिक कार्य हो जाएगा लोगों की जमाओं को स्वीकार करना। ठीक है, जमाएं स्वीकार करना एक तरह से व्यापारिक बैंकों का मूलभूत कार्य कहलाएगा। अगला है, अधिविकर्ष की सुविधा किस खाते की विशेषता है। ठीक है, अधिविकर्ष को इंग्लिश में कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है वो व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, जिसमें उनका बैंक में जितना पैसा जमा होता है उससे अधिक राशि वो बैंक से निकाल सकते हैं। तो ये जो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है व्यापारियों का, उनको ये सुविधा ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगला है, भारतीय बैंकिंग में अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अल्पकालीन ऋण जो है वो किनके द्वारा प्रदान किया जाता है इनमें से। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सेकंड। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक या जिनको वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, वो अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। जो औद्योगिक बैंक होते हैं वो उद्योगों को दीर्घकालीन समय के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, बाकी जो केंद्रीय बैंक होता है किसी देश में, वो जनता को या जो उद्योग धंधे होते हैं उनको डायरेक्टली किसी प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं कराता है। अगला है, वैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को कितने भागों में या कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट। ठीक है, वैधानिक आधार पर अगर हम देखें तो वाणिज्यिक बैंकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है आपका, शेड्यूल्ड बैंक, जो अनुसूचित बैंक होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम है एक्ट 1934 उसकी सेकंड अनुसूची में जिनको सम्मिलित किया गया है, और जिनकी जो पेड अप कैपिटल होती है चुकता पूंजी, और जो वैधानिक अनुपात होता है कोष, ठीक है, स्टेट्यूटरी जो रिजर्व होता है, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, कम से कम 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से अधिक होता है। ठीक है, उनको एक तरह से क्या कहा जाता है, अनुसूचित बैंक। और दूसरे होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक, जिनका रिजर्व बैंक की जो द्वितीय अनुसूची है उसमें नाम सम्मिलित नहीं होता है, और जिनकी जो पेड अप कैपिटल होती है, चुकता पूंजी जिसको कहा जाता है, वो 5 लाख रुपए से कम होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ऑप्शन हमारा 2 होते हैं। अगला है, वे बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है उनको कौन से बैंक कहा जाता है, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था। और जिनको इस अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जाता उनको क्या कहा जाता है, गैर अनुसूचित बैंक। अगला है, अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, ऋण प्रदान करने का कार्य किया जाता है, जो समाशोधन गृह की सदस्यता होती हैं वो प्रदान की जाती है, और ये बैंक क्या कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, उपरोक्त सभी। अगला है 5वां, खालिस्तान है के अंतर्गत एक बैंक की अनेक शाखाएं होती हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक बैंक की अगर अनेक शाखाएं होती हैं तो ऐसे बैंकों को हम क्या कहेंगे, शाखा बैंकिंग कहेंगे, ब्रांच बैंकिंग कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, शाखा बैंकिंग में एक तरह से क्या होता है कि जो व्यापारिक बैंक होता है उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिनके माध्यम से वो अपना कार्य करते हैं। इनका जो प्रधान कार्यालय होता है, हेडक्वार्टर होता है, वो तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर एक तरह से अलग अलग शाखाएं होती हैं, और इन शाखाओं का जो प्रबंधन है, नियमन है, नियंत्रण की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो प्रधान कार्यालय होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो शाखा बैंकिंग इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शाखा बैंकिंग का गुण नहीं है।
ठीक है, ये क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर व्यवसाय का इनको लाभ होता है, बिल्कुल सही है। जोखिमों का भौगोलिक वितरण इनको हम कह सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में स्थानीय धन का स्थानीय उपभोग इनके द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये जो है वो शाखा बैंकिंग का गुण नहीं है। और इसमें ब्याज की जो दरें होती हैं वो किसी भी स्थान पर बैंक की जो शाखाएं होती है सभी जगह एक तरह से क्या होती है, ब्याज की दरें एक समान होती हैं। अगला है ब्रांच बैंकिंग, शाखा बैंकिंग जो होती हैं उसका दोष इनमें से कौन सा है। तो इससे एक तरह से क्या होता है, एकाधिकार की प्रवृत्ति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, जिससे कि जो कर्मचारी हैं वो अनुशासन हो सकते हैं, उनके द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें एक तरह से कमी आ सकती है। एकाधिकार को प्रोत्साहन, ये दोष है आपका। अगला है इकाई बैंकिंग का लाभ है। ठीक है, इकाई बैंकिंग एक तरह से क्या होती है, मतलब बैंकिंग प्रणाली का वह या ऐसी संस्थाएं या ऐसे बैंक जिनका केवल एक ही कार्यालय होता है, या बैंक जो होता है वो किसी विशेष परिस्थिति में एक तरह से क्या कर सकता है, सीमित शाखाओं के साथ में या सीमित क्षेत्र में ही कार्य करता है, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट बैंकिंग कहते हैं, इकाई बैंकिंग कहते हैं। और इकाई बैंकिंग से एक तरह से क्या होता है, प्रबंध करने में सुविधा होती है, मतलब इसका लाभ पूछा हुआ है। ठीक है, तो लाभ इसका प्रबंध में सुविधा होती है, ये एक लोचदार व्यवस्था होती है जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। और स्थानीय धन का स्थानीय उपभोग किसमें होता है, इकाई बैंकिंग में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी जो गुण हैं, लाभ हैं, वो किसमें देखने को मिलते हैं, इकाई बैंकिंग में।